रवि जी, क्या आपको लग रहा है कि पप्पू यादव पप्पू सिंह को ज्यादा तवज्जो शंकर सिंह की तुलना में देंगे? क्योंकि पप्पू सिंह का समर्थन लेने भी पप्पू यादव गए थे और पप्पू सिंह पूर्णिया के बड़े नेता। इसलिए अगर आप बिहाइंड द सीन देखें या राजनीति के पीछे का दृश्य देखें जो कि दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसमें यह साफ तौर पर दिखेगा कि शंकर सिंह को बड़ा नेता बनते हुए पप्पू सिंह देखना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी मंशा में यह है कि वो अपने बेटे को रुपौली से ही चुनाव लड़ाएंगे। ऐसे में एक ही जाति के दो बड़े नेता हो जाएं तो इससे दिक्कतें आएंगी। शायद पप्पू यादव को चूज करने में यह अच्छा बेहतर विकल्प दिखाई पड़ रहा है कि वो बीमा भारती के साथ चले जाएं, जिससे पप्पू सिंह भी खुश हो जाएंगे, लालू यादव भी खुश हो जाएंगे, तेजस्वी यादव भी खुश हो जाएंगे और कांग्रेस में एंट्री उनके लिए ज्यादा आसान हो जाएगी। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए इस पॉइंट पर अगर यदि आप कह रहे हैं पप्पू सिंह, देखिए पप्पू सिंह की तो अपनी वहां पर पूर्णिया में उनका अलग सब कुछ है। पप्पू सिंह की बात कर रहे हैं, पूर्व सांसद जो भारतीय जनता नहीं, पार्टी से क्योंकि थे, देखिए वो अलग। पप्पू सिंह को लेकर के कहा जा रहा है कि 1.5 से 2 लाख वोट उनके पॉकेट में हमेशा रहता है, इस तरह की बिल्कुल बात बिल्कुल। कही जाती। उनके कहने नहीं, पर यह वोट ट्रांसफर होता है। पप्पू सिंह पूर्णिया की राजनीति के एक धुरी रहे हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। ऐसे में सवाल उठता है कि पप्पू यादव को यह बेहतर विकल्प दिखाई पड़ रहा है कि स्थानीय नेतृत्व में शंकर सिंह बनाम पप्पू सिंह चुनना हो तो पप्पू सिंह बेहतर ऑप्शन है। फिर इस रास्ते से लालू यादव और तेजस्वी यादव भी खुश हो रहे हैं और फिर कांग्रेस में एंट्री होता भी जो बड़ा ऑब्स्टेकल है तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव, वो सीधा रास्ते से हटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, पप्पू सिंह की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगर यदि ऑप्शन पप्पू यादव के पास में अगर यदि ऑप्शन लेना हो तो वह निश्चित रूप से पप्पू सिंह को ही वह चूज करेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर जो देखिए जब राजनीति हो रही है, जो अब जैसे इस बात को मान लीजिए ये प्रचार प्रसार भी किया जा सकता है कि शंकर सिंह अगर यदि जीतेंगे तो वो उधर चले जाएंगे। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा पंकज जी, पप्पू जो शंकर सिंह है, शंकर सिंह के पास में चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह कैंची है। वही कैंची जो राजेश रंजन और पप्पू यादव के पास लोकसभा चुनाव के समय था। तो यह भी मैसेज भी है लोगों के बीच में, अंडर करंट ये मैसेज है। जितनी बात आप समझिए कि जो हिंदू मुसलमान और जो तरह तरह की जो ध्रुवीकरण की बात होती है, सब में यह बात है, चर्चा की बात है कि कैंची मिला है शंकर सिंह को, और शंकर सिंह जो है तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव के ही पॉकेट के आदमी। और रुपौली में आप देखिए, रुपौली की जो जनता है, जो हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं, वह उतनी पढ़ी लिखी जनता नहीं है। वहां पर आप जाकर के देखिए रुपौली की क्या स्थिति है, ग्राउंड जीरो पर। वो करस्पॉन्डेंट है हमारे, आपके वो पूछिए उनसे कि क्या स्थिति है रुपौली में। रुपौली में वैसे पढ़े लिखे लोग नहीं है, वैसे लोग समझदार नहीं है। वो एक जहां तक हम समझते हैं, अब मैक्सिमम तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन आप देखिए मोस्ट ऑफ द जो ये वोटर्स हैं, वो आपको देखिए कहां पर है और क्या है वहां पर। तो ये जो कैंची वाली जो बात चल रही है, यह भी बात वहां पर बहुत चल रही है कि कैंची जो है पप्पू यादव की जो के ही वो समर्थन में है, पप्पू यादव ही उनको दिलवाए हैं शंकर सिंह को कैंची। यह भी अंदर खाने में यह बात चल रही है जी। ये अंदर खाने ये बात चल रही है, पर मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि ठीक है, चुनाव चिन्ह तो एक है, फिर पप्पू यादव इतना समय क्यों ले रहे हैं? इतना समय लेने के पीछे की वजह क्या है? अपने स्टैंड से ढुलमुल रवैया क्यों? ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि अंदर खाने ये बात चल रही है कि पप्पू यादव बेचैन है, वो चाह रहे हैं कांग्रेस में एंट्री मिले, वो चाह रहे हैं सीमांचल की राजनीति करें। लेकिन पप्पू यादव के रास्ते में अगर बाधक कोई है तो सबसे बड़े बाधक तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ही हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि ये राजनीति का तो ब्रूटल कड़वा सच है ना, कि राजनीति में अपने दोस्तों की लाश पे ही कहा जाता है, चढ़ करके आगे बढ़ा जाता है, अपने हितों को साधा जाता है। अब सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव तक शंकर सिंह इंपॉर्टेंट थे, लेकिन कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह भी देखना है, आगे की राजनीति भी साधनी है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि पप्पू यादव क्यों ना बीमा भारती का समर्थन करें। देखिए, अगर यदि
2025 के विधानसभा चुनाव की हम लोग बात करें कि वो उस लिहाज से पप्पू यादव कि भाई कांग्रेस में एंट्री हो जाए, और कांग्रेस में देखिए एंट्री होनी उनके लिए बहुत टफ है। वो तमाम तरह की कवायद यहाँ कर लें, यहाँ प्रदेश नेतृत्व भी उनको एक्सेप्ट कर लेगा, यह बात भी नहीं है, यही से उनका विरोध शुरू हो जाएगा। आप देखिए, अब हर बात को हमसे मत बुलवाइए पंकज जी, लेकिन हम आपको इतनी बात कह रहे हैं, आपको ये कह रहे हैं कि पप्पू यादव भी पूर्णिया की बात है, तो पूर्णिया में वह सोच समझ करके ही वह चाह रहे हैं कि वहां पर वो चुनाव जीते हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि इधर उधर वहां पर कुछ गड़बड़ हो। और वो इसीलिए देखिए 5 तारीख का, वो 6 तारीख भी जा सकते हैं, 10 तारीख को वोटिंग है, तो 5-6 करके वो किसी तरह से समय निकाल रहे हैं, और क्या होने जा रहा है यह सब लोग हम लोग समझ रहे हैं। और इस तरह की बात भी फैलाई जा रही है कि शंकर सिंह जीतेंगे तो चल जाएंगे एनडीए में या उधर, तो वैसी बात नहीं है। देखिए, वह शंकर सिंह जो समय 2005 में जीते थे, वह किसके कैंडिडेट थे, वो समझने वाली बात है। वो लोक जनशक्ति पार्टी के संभवतः, वो हमको लगता है कि उससे उम्मीदवार थे वो, तो वो 2005 में, तो वो इस तरह से ये कहना, और कि पप्पू सिंह, और वो जो पप्पू सिंह पूर्व सांसद जो वहां के हैं, उनका देखिए, उनकी तो अलग पहचान है, उनके पास तो जो भी जाते हैं, अगर पूर्णिया गए तो उनसे आशीर्वाद आपको लेना ही पड़ता है, तो वो उनकी अलग बात है। वो सब इधर उधर में रहते भी नहीं है। वो जिसको देना होगा खुल के बोलेंगे, समर्थन करेंगे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, वो उनका अलग ही उनका हिसाब किताब है जी। उनका अलग हिसाब किताब है, यह बात आप बहुत साफ तौर पर कह रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल फिर उठ खड़ा हो रहा है कि बीमा भारती, आपने खुद बताया, अपने पहले रिमार्क में यह बताया कि बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही थी, और जहां तक मेरी जानकारी है लोकसभा चुनाव में उनके जमानत तक जब्त हो गए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि बीमा भारती फिर से अपना चांस देख रही हैं पप्पू यादव के समर्थन के साथ ही। पप्पू यादव के समर्थन के बगैर रुपौली उपचुनाव जीतना उनके लिए मुश्किल है। एक तरफ उनके दुश्मन शंकर सिंह तो हैं ही, राजनीतिक प्रतिद्वंदी, दूसरी तरफ उनकी जबरदस्त अदावत लेसी सिंह से रही है, और शायद जेडीयू छोड़ने की वजह भी यही रही। उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा था नीतीश कुमार के खिलाफ, उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा लेसी सिंह के खिलाफ, और तमाम तरह की बात कहती रही। आपको याद होगा वो सारे स्टेटमेंट्स जो उन्होंने दिए थे कि मुझ में क्या कमी है, मैं मंत्री क्यों नहीं बन सकती, और अंत में आपने देखा होगा कि जब समर्थन देने का वक्त आया था तो कैसे ये गायब थी। इनके बेटे को कैसे पुलिस ने पकड़ा, पति को कैसे पकड़ा, और उसके बाद फिर ये कैसे सामने आई और किस तरह का इन्होंने बयान दिया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से आरजेडी का दामन, क्या आपको नहीं लग रहा कि यह भी संभावना है कि पप्पू यादव के साथ कोई डील हुई होगी? क्योंकि राजनीति में अक्सर ऐसी डीलिंग्स होती। देखिए, अब अंदर खाने में पप्पू यादव के साथ अब लालू यादव डील कर लें या तेजस्वी यादव डील कर लें कि भाई आप पूर्णिया हमको जितवा करके बीमा भारती को फिर ले आइए, फिर हम आपके लिए कांग्रेस में बैटिंग बॉलिंग शुरू कर देंगे, तो यह फिर अलग बात हो जाएगी। लेकिन पप्पू यादव भी देखिए मजे हुए खिलाड़ी हैं पंकज जी, इस बात को आप मेरी बात से इत्तेफाक रखिएगा, क्योंकि देखिए पप्पू यादव जब पहली बार जो फोटो वायरल हुआ था लालू प्रसाद यादव के साथ और तेजस्वी यादव के साथ, जब उनके घर पर गए थे पप्पू यादव, तो जो बैठे हुए थे, जिस स्टाइल में पप्पू यादव बैठे हुए थे, वही कहीं ना कहीं आपको तेजस्वी ने जिस कहा कि देखिए, तो उनके स्टाइल पर ही जो है तो सवाल खड़ा किया था तेजस्वी ने। तो ये दो बड़े नेताओं और एक ही जाति समाज के लोग की अब लड़ाई है, इसमें हम लोग को तो अब हमको इजाजत भी दीजिए, थोड़ा जाना भी है हमको। नहीं ठीक है, तो आपने अपना महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया।